आप सभी की इच्छाओं को नमन। इच्छा पूर्ति धाम से बोल रहा हूँ। अभी खैर अलीगढ़ में स्थापित है यह स्थल। इच्छा पूर्ति दर्शन अपने आप में इस दुनिया के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है वो केवल इच्छाओं के इर्द गिर्द ही घूमता है। इच्छा और पूर्ति दो में ही पूरा जीवन समाया हुआ है। इच्छाएं इस शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं और जिस दिन इच्छाएं बंद हो जाती हैं उस दिन ये शरीर मृत हो जाता है। जब से आपको होश हुआ है और जब तक आपकी आखिरी सांस शरीर में रहेगी तब तक आप अनुभव करेंगे, लेकिन होश से पहले भी आपका जो शरीर का निर्माण शुरू हुआ है वो भी इच्छा से हुआ है। तो इच्छा के बगैर आपका जीवन कुछ नहीं है। अब इच्छाएं पूरी कैसे हों? इच्छाएं प्रोड्यूस करना ही जीवन है। अब उन्हें पूर्ति के लिए ही आदमी हजारों तरीके की योजनाएं बनाता है, हजारों तरीके के रास्ते ढूंढता है, अनगिनत रास्तों पे चलता है और पूर्ति के बाद अनुभव होता है, एक सांत्वना होती है, लेकिन वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। संतुष्टि, मैं तो कहता हूँ कोई शब्द ही नहीं है संतोष। हाँ, ये जरूर है, इच्छाओं को कम कर लेने से थोड़ी शांति जरूर मिलती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस धरती पे संपूर्ण नहीं हो सकता। एक इच्छा पूर्ण हो सकती है आपकी, लेकिन तुरंत आपकी दूसरी इच्छा जन्म ले लेगी। महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा वर्णन है कि उन्होंने घर को त्याग दिया, राजमहल को त्याग दिया, लेकिन इच्छा किसके लिए जन्मी? उस शक्ति को ढूंढने के लिए वो इच्छा हुई इसको त्याग करके उसको ढूंढा जाए, उसकी पूर्ति की जाए। तो कोई भी अभी तक के इतिहास में ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है कि वो 100% जिंदा रह के अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाया हो। हाँ, ये जरूर है, जिसे हमने अपने दर्शन में, अपने शोध में लिखा है, 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। पहली प्राकृतिक, दूसरी शारीरिक और तीसरी जो बदलाव करती है, जो खोज करती है। तो आप हो सकता है पहली और तीसरी को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, काफी हद तक दूसरी को कुछ बैलेंस कर सकती हैं।
को छोड़ सकते हैं। दूसरी इच्छा कोई जो त्याग देता है, वो कुछ जो भौतिकता में आती हैं, जो हमारे देख रेख में आती हैं, उनको त्याग कर देते हैं, तो हम किसी भी व्यक्ति को बड़ा त्यागी कह देते हैं। कष्ट शरीर को देने को लोग तपस्या समझते हैं, जबकि शरीर तो एक साधन है। असली जो इच्छा है वो आज तक कोई नहीं त्याग पाया जीते जी। सॉरी। तो ये कोरी झूठ लोगों ने लिखी है कि वो बहुत बड़ा त्यागी हो गया। केवल जो शारीरिक दृष्टि की जो इच्छाएं हैं, उनमें ही कुछ फेरबदल करके आदमी को महान मान लिया गया है। आप सब महान हैं। जाने अनजाने में आप सभी परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं, और परिस्थितियों के अनुकूल ढालना ही आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुकून दे सकता है। बाहरी दिखावे में, अंदरूनी तो आपके अंदर उथल पुथल चलती रहेगी। आपको इच्छा जब पैदा होती है किसी कार्य के लिए, और वो कार्य हो तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी झटपटाहट पर जन्म लेती है। वो झटपटाहट आपको बेचैन कर देती है, आपको सोने नहीं देती, आपका कहीं पे भी किसी भी जगह पर ध्यान नहीं लगने देती। बहुत से बिंदु ऐसे हैं, बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन लोगों ने उनको लिखा और हमारे दिलो दिमाग में इतना ज़्यादा गहरा बैठा दिया है कुछ मान्यताओं को। लगभग लोग जीवन को, मान्यताओं के बोझ को ढो रहे हैं, और ये जो ढोना है यही कष्ट देता है। ढोना ही कष्ट देता है। तो जब तक आप अपनी इच्छाओं को ट्यून नहीं करेंगे, हमारा एक कार्यक्रम बहुत जल्द आएगा, ट्यून यूर डिजायर। जिस प्रकार से आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी के टायर का अलाइनमेंट खराब हो जाता है, तो टेढ़े मेढ़े चलने लगते हैं, तो गाड़ी स्मूथ नहीं चलती। वैसा ही हमारी इच्छाओं का है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे ट्यून करें, कैसे उन इच्छाओं को हम अलाइनमेंट करें, ताकि हमारे दिलो दिमाग पर बोझ ना रहे, हम आसानी से अपनी ज़िंदगी में चलते रहें। क्योंकि ज़िंदगी तो निरंतर चलने का नाम है, रुकना नहीं है। क्योंकि इच्छा आपकी कभी रुक ही नहीं सकती। आप बिस्तर में भी लेट रहे हैं तो आपकी आराम करने की इच्छा है, आपकी सोने की इच्छा है, आपकी काम ना करने की इच्छा है। तो निरंतर आपकी इच्छा काम कर रही है। त्यागने की किसी चीज को इच्छा है, बड़ा कहते हैं कि भाई बड़ा त्यागी पुरुष है, उसकी इच्छा की पूर्ति कर रहा है, वो किसी चीज को बहिष्कार करके, त्याग करके, छोड़ करके। तो ये जो
निरंतर प्रक्रिया है इच्छाओं की, यही जिंदगी है। इच्छा का पूर्ति तक सिर्फ अनुभव होता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन वो सीरीज रुकती नहीं है, तो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। तो ये जो जिंदगी है आपकी, ये बड़ी खूबसूरत है। इसको ढोने की वजह जीना शुरू करो, और जीना है या ढोना है, दोनों ही तरीके से निरंतर ये जिंदगी बढ़ती जा रही है। चुनना आपको है, खुशी और आनंद। इसके लिए आपको ट्यून करना पड़ेगा अपनी इच्छाओं को, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। तो ट्यून करिए अपनी इच्छाओं को, मिलान करिए इच्छाओं का, बैलेंस करिए, अलाइनमेंट करिए। आपको नहीं आता क्योंकि आपको तो किसी ने सिखाया ही नहीं, आपने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, कभी इस दृष्टिकोण से जीवन को जिया ही नहीं। आपने तो भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों मान रखी है। मान लो मैं खुश हूँ, लेकिन दुख में हूँ, तो फिर कैसे मानने से खुश हो सकता हूँ? ये जो जिंदगी है, ये बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, हम अपने आश्रम में बैठे हैं और यहाँ पर हमारे शिष्य ने आरती कर दी है सुबह सुबह। आपकी इच्छा में जय हो, जय हो। ये हमारे शिष्य हैं, ये इच्छाओं को नमन कर रहे हैं आप सबकी। करो भाई, आपकी इच्छा को नमन। ये इच्छा पूर्ति धाम के अंदर सेवा करते हैं और हमारी सेवा भी करते हैं, और जितने भी यहाँ दर्शनार्थी आते हैं उनके साथ में पूरे मंदिर का, पूरे आश्रम का, पूरे धाम का दर्शन कराते हैं, और यहीं पर 24 घंटे सेवा में कार्यरत रहते हैं। तो ये अपनी इच्छा है इनकी कि हमारी सेवा करी जाए, आश्रम की सेवा करी जाए, मंदिर की सेवा करी जाए। सब व्यक्ति दुनिया में अपनी इच्छा अनुसार ही कर रहे हैं। इच्छा पैदा करना और पूरी करना, यही जिंदगी है जी, यही जीवन है। चलिए, आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।